बेदाग मोहब्बत पे कोई दाग न आए। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बेदाग मोहब्बत पे कोई दाग न आए। नींद से बेवजह कोई जाग न जाए। बेदाग मोहब्बत पे कोई दाग न आए। सर दे के मोहब्बत में हुए हम बहुत बदनाम। सर दे के मोहब्बत में हुए हम बहुत बदनाम। पूनम में खिले चांद पे कोई दाग न आए। बहुत खूब, बहुत खूब। बेदाग मोहब्बत पे कोई दाग न आए। कभी हंस के कभी रो के संभाले हुए दिल को। कभी हंस के कभी रो के संभाले हुए दिल को। महफिल से दिल को लेके कोई भाग न जाए। वाह वाह वाह। महफिल से दिल को लेके कोई भाग न जाए। आज का ये कार्यक्रम हमने परिक्रमा साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच है हमारा जी। हमारे साथ हमारे उस संस्था के सचिव हैं श्री शशि रंजन समदर्शी जी। आपने अपना एक गीतिका प्रकाशन गीतिका संग्रह प्रकाशित किया है नवल विभा के नाम से जी। तो उसका आज विमोचन है। ये कार्यक्रम रहेगा और इसके बाद नगर की लगभग तमाम हमारी साहित्यिक संस्थाएं हैं उनसे हमने उन्हें आमंत्रित किया है। हमने काव्य का पाठ के लिए तो काव्य पाठ भी रहेगा गोष्ठी और विमोचन नवल विवाह। ठीक है। आज मैं आई हूँ पुस्तक विमोचन समारोह में जो कि हमारे शशि रंजन समदर्शी जी हैं। उनकी एक नई पुस्तक गीतिका संग्रह नवल विभा का विमोचन हुआ है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे पुस्तक विमोचन प्रोग्राम में आए हुए हैं। और इसी के साथ आज नवल विभा प्रकाशन के रूप में एक नई संस्था का भी श्री गणेश हुआ है। तो हम उनसे जानते हैं कि साहित्यकारों और कवियों रचनाकारों को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। काव्य की ये नव विधा है मन लुभावन गीतिका। छंद का अनुसरण करती युग्म में फिर बांधती शब्द में रस घोल देती है सुहावन गीतिका। शशि रंजन समदर्शी द्वारा रचित नवल विभा गीतिका संग्रह एक ऐसी काव्य कृति है जो विविध छंदों पर आधारित है। इसमें गीतिका छंद का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। गीतिका मात्रिक छंद है। इसमें 14-12 मात्राओं पर यति के साथ इसके प्रत्येक चरण में कुल 26 मात्राएं होती हैं। छंद युक्त रचना पद्य तथा छंद मुक्त रचना गद्य कहलाती है। छंद में किसी न किसी प्रकार लय प्रवाह का होना अत्यावश्यक है। जिस छंद में लय प्रवाह अर्थात गेयता का ध्यान रखा जाता है वह रचना
काव्य की कसौटी पर खरी उतरती है। कवि समदर्शी ने अपनी गीतिका संग्रह की रचनाओं में विशेष रूप से गेयता अर्थात लयबद्धता का ध्यान रखा है। आइए कुछ उदाहरण ध्यातव्य हैं। छंद का अनुसरण करती, युग में फिर बांधती, शब्द में रस घोल देती है सुहावन गीतिका। ये गीतिका छंद है। इसमें कविता ऐसे बोलिए जा उतरे उर मध्य, भाव सुमन खिलकर जहां बिखराए आनंद। दोहा छंद। इस साहित्य जगत को एक नई उपलब्धि हुई। मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस विषय पर पहले कभी कोई ऐसा संग्रह निकला हो। मैं उसके लिए आप सबको बधाई देता हूं और मैं बधाई देता हूं नवल विभाग प्रकाशन को भी। ये प्रकाशन जो आज अपना पहला कदम नवल विभाग के साथ रख रहा है, इस पूरे शहर और इसके आसपास के साहित्यकारों, लेखकों, रचनाकारों, कविगणों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हमें अपनी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए दूर दूर जगह पर जाना पड़ता था। कहीं पर ऑर्डर देते थे, कहीं पर छपती थी, कहीं से आकर के मिलती थी। लेकिन अब ये नवल विभाग प्रकाशन हमारे लिए उपलब्ध है। सब कुछ एक रूफ के नीचे, एक छत के नीचे उपलब्ध है और सब कुछ, किसी भी काम के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सिंगल विंडो काउंटर रहेगा। इसके लिए भी मैं नवल विभाग प्रकाशन को बधाई देता हूं और बहुत बहुत बधाई आपको। आप जी बहुत बहुत धन्यवाद जी शशि रंजन समदर्शी जी। आप तो आपकी पहली पुस्तक गीतिका संग्रह नवल विभाग आज विमोचन हुआ है। तो आप बताइए कि कविताओं की विधा में यह गीतिका किस तरह की रचनाएं हैं? गीतिका एक विशिष्ट तरह की रचना है। इस विधा का जो प्रणयन है आचार्य ओम नीरव गुरुदेव ने किया है जी। ये गजल की तरह होती है, लेकिन हम हिंदी वालों की दिक्कत है कि गजल के शब्द जो है वो ढंग से बोल नहीं पाते हैं। तो जब मंचों पे जाते हैं तो उनको अच्छा फील नहीं होता जी। तो इसीलिए हमारे पास हिंदी के असंख्य छंद हैं जी, जिसमें गजल के ही तर्ज पे गीतिकाओं का निर्माण किया जाता है और हिंदी वाले बड़े ही सुगमता से इसकी रचना कर सकते हैं। और हिंदी में जितने छंद हैं उतना उर्दू में नहीं है। उर्दू में 32 बहार हैं, जबकि हिंदी के छंद असंख्य हैं, आप गिनती नहीं कर सकते। इसीलिए इसकी रचना की गई है कि हमारे कवियों को सुविधा हो। और साथ ही साथ इसमें हमने छंदों का वर्णन भी किया है ताकि जो नए कवि होंगे उसको सीख सकें। जी, ये कह सकते हैं ना कि जैसे गज़लों में उर्दू शब्दों का ज़्यादा समावेश होता है तो गीतिका में हिंदी शब्दों का ज़्यादा समावेश होगा, ये भी कह सकते हैं जी। तो एक तो ये है, तथा आपने इस विधा में अपना संकलन निकालने का ही निर्णय क्यों लिया? ऐसे तो मैं रचना पहले से करता आया हूँ, हाँ जी। मैं देखा कि ये कुछ स्पेशल है जी, इसमें कुछ विशेषताएं हैं जो कि अभी तक बहुतों को नहीं पता है, जो स्पेशली हमारे हरिद्वार में हैं या बहुत जगह हैं जिनको गीतिका के बारे में नहीं मालूम नहीं है। जी। तो जन जन तक इस गीतिका का प्रचार प्रसार हो जाए, इसलिए पहली पुस्तक हमने गीतिका के रूप में निकाली। जी, बहुत अच्छा। और आज मेरे ख्याल से नवल विभाग प्रकाशन के रूप में भी एक नई संस्था का श्री गणेश हुआ है, तो हरिद्वार में शायद से है ना, हरिद्वार में ही है। तो आप बताएं कि यह संस्था हरिद्वार के लेखकों, साहित्यकारों, कवियों और रचनाकारों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान करेगी? यहाँ जो जितने भी प्रकाशक हैं, जो भी यहाँ हैं, तो उनसे मैं बात किया कि मेरी पुस्तक छाप दीजिए। मैंने कहा आप कोटेशन दे दीजिए। बोले सर जहाँ हम सबसे सस्ता छाप देंगे, अब सब जगह पूछ लो। मैंने कहा यार सब जगह मैं पूछूंगा फिर आपके पास आऊँगा, आप कोटेशन तो दे दो। हाँ जी। मतलब जो कविता जो है, जो लेखक का, क्योंकि आजकल पाठक कम हैं, तो प्रकाशक समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लेखकों से ही वसूली कर। तो मैं कवि हूँ, लेखक हूँ, तो मैं सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस पे जी मैं लोगों की कविताएं, लोगों की गिनती हम छापेंगे, कविताएं छापेंगे, उनकी लेखकों की पुस्तकें नो प्रॉफिट नो लॉस पे छापेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक जिनकी इच्छा है कवि की, लेखकों की छप जाने की, वो छप। जो आपको बुरा अनुभव एक तरीके से हुआ उसको आप मतलब और लेखकों को नहीं देंगे, है ना? ठीक है। तो ये है आपकी नवल विभा गीतिका संग्रह
शशि रंजन समदर्शी जी, आज इसका विमोचन हुआ है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और नए जो आपका प्रतिष्ठान इसका एक प्रकाशन के लिए जो हुआ है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। आया बसंत फिर से सखी, मन में उमंग फिर जागी है। आया बसंत फिर से सखी, मन में उमंग फिर जागी है। पहली उमंग चहुर सखी, विकृति जैसे आह्लादित है। नारी तो वो हवा है जो नीम नीम बहे, नारी तो वो हवा है जो नीम नीम बहे। हजारों दुख पीकर दूसरों को शीतल करे, हजारों दुख पीकर दूसरों को शीतल करे। कि फागुन फागुन शोर मचाए, फागुन फागुन शोर मचाए, ई फाग सखी दुख जानत नाही। फागुन फागुन शोर मचाए, ई फाग सखी दुख जानत नाही। का हम आज पुकार कहीं, का हम आज पुकार कहीं, मन साजन के बिन मानत नाही। का हम आज पुकार कहीं, मन साजन के बिन मानत नाही। मैंने छोड़ दियो रे सब काम, होरी खेलन को गोरी। मैंने छोड़ दियो रे सब काम, होरी खेलन को गोरी। खेलन को गोरी रे होरी, खेलन को गोरी। मैंने छोड़ दियो रे सब काम। रंगा है मेरा मन इंद्रधनुष के रंगों में, रंगा है मेरा मन गहन प्रतीकों से सजा हुआ है मेरा तन। रंगों की भी होती अपनी निराले ढंग। पा लिया है संवर कीजिएगा, जो मालिकीन भेजा बसर कीजिएगा, जो मालिकीन भेजा बसर कीजिएगा। ये दुनिया की दौलत, ये गाड़ी बंगले, ये दुनिया की दौलत, ये गाड़ी बंगले, जरूरी नहीं बरत पाएंगे अगले। सुनाते हैं खंडर पुरानी कहानी, कभी जिस्म रहते थे राजा रानी। तो इन्हें देख कुछ तो